हाय फ्रेंड्स। माइथोलॉजी स्टोरी नंबर 38 कृतिकाएं। ये स्टोरी सप्तऋषि का ही थर्ड पार्ट है। तो स्टोरी स्टार्ट करते हैं कि जब समुद्र मंथन हुआ था तो सातवें रत्न के रूप में 1000 अप्सराएं निकली थी। तो अप्सराओं की विशेषता ये थी कि ये सभी अप्सराएं यंग थी, ब्यूटीफुल थी और इमॉर्टल थी। इमॉर्टल होने का मतलब ये था कि इनकी उम्र ना ही कम होनी थी ना ही बढ़नी थी। साथ ही ये अप्सराएं ना ही कभी बीमार पड़ती थी, ना ही इन्हें कभी कोई चोट लगती थी, इनके शरीर पे कोई घाव भी नहीं होता था। और ये जिस स्थिति में थी उसी स्थिति में ये हमेशा रहती थी। साथ ही इन अप्सराओं में डांसिंग और सिंगिंग की एबिलिटी थी, ये ऑटोमेटिकली उनके अंदर एबिलिटी थी। और ये सभी की सभी अप्सराएं बहुत ज़्यादा बुद्धिमान थी। अब ये जो 1000 अप्सराएं थी तो 1000 अप्सराओं के सभी अप्सराओं का पर्सनली कुछ अपना अपना गुण हुआ करता था। अब ये सभी अप्सराओं को इंद्र को सौंपा गया। तो यहाँ पर जो इंद्र थे वो इन अप्सराओं के ओनर नहीं थे, वो उन अप्सराओं के गार्जियन थे। क्योंकि हमारे हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में कोई भी किसी को भी अपना गुलाम नहीं बनाता है और कोई भी किसी का मालिक नहीं बनता है। सबको उनके हिस्से की इंडिपेंडेंस दी जाती है, उनको उनकी मर्जी की ज़िंदगी जीने का पूरा चॉइस दी जाती है। और यहाँ पर एक दूसरे की प्रोटेक्शन करते हैं, एक दूसरे का केयर करते हैं। यही हमारी जो है संस्कृति है। तो जो इंद्र थे इन अप्सराओं के गार्जियन थे, जिनमें उन्हें इन अप्सराओं का प्रोटेक्शन भी करना था और उनकी खुशियों का भी ख्याल रखना था, इनका केयर भी करना था। और ये जो अप्सराएं थी ये इंद्र की हमेशा सहायता करती थी। जब भी उन्हें किसी ऋषि की तपस्या के लिए भंग करने के लिए जाना रहता था या उनकी किसी ऋषि का परीक्षा लेनी रहती थी तो ये अप्सराएं वहाँ जाती थी। और साथ ही स्वर्ग जो था वो इन अप्सराओं का स्थायी निवास स्थान था, वो उनका घर था। तो इन अप्सराओं में जो 6 अप्सराएं थी उनका स्वभाव ऐसा था कि वो आध्यात्म की तरफ उनको ज़्यादा इंटरेस्ट था। मतलब उन्हें नृत्य संगीत तो आता था लेकिन वो नृत्य संगीत करना पसंद नहीं करती थी। वो स्वर्ग में जो बगीचा रहता है, स्वर्ग का गार्डन रहता है, वहाँ पर एक शांत स्थान पर बैठकर ये 6 अप्सराएं हमेशा ओम का जाप करती रहती थी, हमेशा तपस्या में लीन रहती थी। ज़्यादातर समय वो आध्यात्मिक जीवन जीती थी और वो हमेशा ओम का उच्चारण करते हुए अपने ध्यान को केंद्रित करके तपस्या करती रहती थी। जिसका प्रभाव ये हुआ कि इनका जो शरीर है इसके अंदर काफ़ी एनर्जी आ गई, मतलब जो बोलते हैं ना ताप आ गया, ऊष्मा आ गई। और इनके शरीर से नीले रंग की, मतलब जैसे एक हल्की सी लाइट, जो बोलते हैं ना आभा निकलने लगी, लाइट निकलने लग गई। और इनके शरीर में काफ़ी गर्मी होने लग गई, मतलब गर्म शरीर होने लग गया इनका। क्योंकि जो उनकी तपस्या की जो एनर्जी थी वो उनके अंदर ये पावर्स डेवलप कर दिए थे। अब जो है इतने समय से जो उनकी तपस्याएं चल रही थी तो इस वजह से ब्रह्मा ने उन्हें कहा कि अब आप स्वर्ग में नहीं रहिए, क्योंकि स्वर्ग में जो है वो आपका ताप बढ़ता जा रहा है, जो स्वर्ग के लिए सही नहीं है। इसलिए इन सभी 6 अप्सराओं को जो है शाइनिंग स्टार्स बना के, मतलब नक्षत्र बना के, तारा बना करके अंतरिक्ष में स्थापित कर दिया गया। तो ये जो तारा था, इनका जैसे सप्तऋषि का एक तारा मंडल था वैसे ही इन 6 अप्सराओं का भी खुद का एक तारा मंडल था। और इनके शाइनिंग स्टार्स में से ब्लू कलर की लाइट शाइन होती थी। इन 6 अप्सराओं के तारामंडल को और इन 6 अप्सराओं को कृतिका नाम दिया गया। इन 6 अप्सराओं को सभी कृतिकाएं कहते थे। और अंतरिक्ष में इनका खुद का एक तारा मंडल है और जो हमें आज भी दिखाई देता है। और इनकी जो शाइनिंग स्टार्स है, जैसे सप्तऋषि आज भी हम जब अंतरिक्ष से मतलब आज भी हमें अंतरिक्ष में सप्तऋषि तारामंडल दिखता है। और उसकी पोजीशन देखकर पुराने जमाने में लोग टाइम का अंदाज़ा लगा लेते थे कि कितने बज रहे होंगे। जब घड़ी का आविष्कार नहीं हुआ था तब लोग सप्तऋषि तारा से रात के समय टाइम का एनालिसिस किया करते थे। वैसे ही इन कृतिकाओं का भी एक तारामंडल है जो हमें दिखाई देता है, आज भी हम देख सकते हैं। और इन कृतिकाओं का जो स्टार्स है, जो तारे हैं, उनमें थोड़ी सी ब्लूइश कलर की लाइट चमकती है। तो ये जो सभी कृतिकाएं थी ये वहाँ पर तारामंडल में निवास करने लग गई थी। अब क्या हुआ कि जो ये सप्तऋषि का गठन हुआ था तो इनमें सप्तऋषियों
का एक स्पेशल पोस्ट थी और इस सप्तऋषि की पोस्ट पे कोई भी ऋषि नहीं जा सकता था जिनकी जो है ना परफॉर्मेंस, जिनका जो नॉलेज है वो उस लेवल तक पहुंचता था, एक हायर लेवल तक पहुंचता था, तभी वो सप्तऋषि की पोस्ट पर जा सकते थे। अब जो है एक प्रॉब्लम थी कि जो सप्तऋषि थे इनकी जो मतलब वशिष्ठ ऋषि थे जो सप्तऋषियों में शामिल थे, केवल उनकी जो पत्नी थी जिनका नाम अरुंधति था, केवल उन्होंने इतनी तपस्या की थी कि वो एक सप्तऋषि की पत्नी के रूप में स्थापित हो सकती थी और साथ ही वो जो हवन करते हैं उसमें वो सप्तऋषियों के हवन में वो उनके साथ बैठ सकती थी। लेकिन बाकी के जो ऋषियों थे, जिनमें से ऋषि मरीचि ने तो विवाह ही नहीं किया था, और बाकी के जो ऋषि थे उन ऋषियों की जो पत्नियां थी उन्होंने इतना तपस्या नहीं की थी कि वो एक सप्तऋषियों की पत्नी के रूप में वहाँ पर मतलब निवास कर सके और साथ ही वो हवन में बैठ सके। तो फिर अगर उन्हें हवन करना हो, सप्तऋषियों को देवताओं के लिए हवन करना हो, तो बिना पत्नी के फिर वो केवल एक ही ऋषि हवन कर सकते थे। बाकी के जो 6 ऋषि थे उनका हवन कैसे करा जाएगा, और साथ ही उनके जो है उनकी पत्नियों में इतनी पावर नहीं थी कि वो सप्तऋषि के पोजीशन तक पहुंच सके। तो इसके उपाय के लिए सभी देवताओं ने इन सभी 6 कृतिकाओं का विवाह बाकी के जो 6 ऋषि थे जो सप्तऋषियों के मंडल में मतलब समूह में थे, उनके साथ उनका विवाह करवाया गया। तो ये जो विवाह था, इस विवाह के बाद ये जो सप्तऋषि थे जब ये अब देवताओं के लिए हवन करने बैठते थे तो ये अपनी अपनी पत्नियों के साथ में बैठ करके हवन कर सकते थे। और हमारे धर्म में जब विवाह जो हवन होता है वो अपनी पत्नी के साथ बैठकर ही किया जाता है, तभी उसका जो है प्रभाव अच्छा रहता है। इन कृतिकाओं के नाम थे अम्बा, वर्षयंती, दुला, अभ्रयंती, मेघयंती और नित्यंती। ये 6 अप्सराएं थी जो बाद में कृतिकाएं बन गई। और इनके विवाह इस प्रकार हुए कि अम्बा का विवाह मरीचि से हुआ, वर्षयंती का विवाह अत्रि से हुआ, दुला का विवाह अंगिरा से हुआ, अभ्रयंती का विवाह पुलह से हुआ, मेघयंती का विवाह कत्रु से हुआ, नित्यंती का विवाह पुलत्स्य से हुआ, और जो वशिष्ठ थे उनकी पत्नी तो अरुंधति थी ही। तो इस प्रकार इन सप्त ऋषियों की 7 पत्नियां भी उनके साथ तारामंडल में शामिल हुई। अब ये जो बाकी की जो ये 6 कृतिकाएं थी, ये अपने निवास स्थान पे ही निवास करती थी। केवल यज्ञ और हवन के समय और पूजा अनुष्ठान के समय अपने पतियों के साथ में बराबर में उनके बैठ करके ये हवन आदि कार्य संपन्न करती थी। और जब शिव और पार्वती के पहला पुत्र का जन्म हुआ था तो उस पुत्र की जो प्रारंभिक परवरिश थी वो इन्हीं 6 कृतिकाओं ने की थी, और इन्हीं कृतिकाओं के नाम से उनका नाम कार्तिकेय पड़ा था। तो आज की स्टोरी हम यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में। ओके बाय।